खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की मतगणना जारी। 100 नगर निकायों के लिए वोटों की गिनती। राज्य भर में 54 मतगणना केंद्रों पर प्रक्रिया जारी। हरिद्वार नगर निकाय चुनाव का आज खुलेगा पिटारा। भल्ला इंटर कॉलेज में मतगणना जारी। पारदर्शिता सुरक्षा के लिए प्रशासन के विशेष इंतजाम। किसके सिर सजेगा का ताज। सभी मतगणना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। यातायात प्रबंधन के तहत कई रूट किए गए डायवर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ समारोह की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे शिरकत। पीएम मोदी के दौरे को लेकर देहरादून पहुंची एसपीजी। खेल परिसर में सुरक्षा का लिया जायजा। 28 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 26 जनवरी को हो सकता है लागू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लालकुआं की। लालकुआं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर पंचायत चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की जीत। वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी धन सिंह बिष्ट की जीत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस प्रत्याशी योगेश उपाध्याय की जीत हुई है। तो लालकुआं से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नगर पंचायत चुनाव के शुरुआती परिणाम सामने आए हैं। आपको बता दें 8 बजे से मतगणना जारी है और वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी धन सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस प्रत्याशी योगेश उपाध्याय की जीत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर पंचायत चुनाव के शुरुआती परिणाम सामने आए। लालकुआं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर पंचायत चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की जीत। वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी धन सिंह बिष्ट की जीत हुई है, तो वहीं वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस प्रत्याशी योगेश उपाध्याय की जीत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर पंचायत चुनाव के शुरुआती परिणाम सामने आए। नगर पंचायत चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की जीत, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं विकासनगर की। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर पालिका पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती पूरी हो गई है। रुझानों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। आपको बता दें पूजा चौहान गर्ग और धीरज बॉबी नोटियाल के बीच टक्कर है। निर्दलीय प्रत्याशी मधुबाला खंपा रावत ने भी बढ़त बनाई। रोचक हुआ नगर पालिका चेयरमैन पद का मुकाबला। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रुझानों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। पूजा चौहान गर्ग और धीरज बॉबी नोटियाल के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। निर्दलीय प्रत्याशी मधुबाला खंपा रावत ने भी बढ़त बनाई हुई है और ऐसे में रोचक हुआ नगर पालिका चेयरमैन पद का मुकाबला। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर पालिका पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती पूरी हो गई है। रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी बढ़त बनाए हुए हैं।
रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं ऋषिकेश की। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वार्ड 16 में प्रिंस मनचंदा की जीत हुई है। आपको बता दें, निर्दलीय प्रिंस मनचंदा ने बीजेपी प्रत्याशी को हराया है। वार्ड 16 में प्रिंस मनचंदा की शानदार जीत हुई है। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी को हराकर प्रिंस मनचंदा ने मारी बाजी। ऋषिकेश से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। वार्ड 16 में प्रिंस मनचंदा की जीत। निर्दलीय प्रत्याशी प्रिंस मनचंदा ने बीजेपी प्रत्याशी को हराया। वार्ड 16 में प्रिंस मनचंदा की शानदार जीत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ऋषिकेश से, जहां वार्ड 16 में प्रिंस मनचंदा की जीत हुई, बीजेपी प्रत्याशी को हराया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर नगरपालिका मतगणना पोस्टल बैलेट पेपर का परिणाम सामने आया है। आपको बता दें, 63 पोस्टल बैलेट पेपर में 8 पोस्टल बैलेट पेपर अवैध मिले हैं। कांग्रेस के धीरज बॉबी नोटियाल को मिले 28 वोट। भाजपा की पूजा चौहान गर्ग को 21 वोट मिले हैं। तो वहीं निर्दलीय मधुबाला खंपा रावत को 6 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 63 पोस्टल बैलेट पेपर में 8 पोस्टल बैलेट पेपर अवैध मिले। कांग्रेस के धीरज बॉबी नोटियाल को 28 वोट मिले हैं। आपको बता दें, भाजपा की पूजा चौहान गर्ग को 21 वोट मिले। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि करीब 8 पोस्टल बैलेट पेपर अवैध मिले हैं। इस खबर पर और क्या कुछ जानकारी है आपके पास, आशीष? जी देखिए, जिस तरीके से मतगणना का काम काफ़ी धीमा चल रहा है और कई पोस्टल बैलेट रद्द भी हो रहे हैं, कई नॉर्मल जो अन्य मतपत्र हैं उनमें भी कई सारे मतपत्र रद्द बताए जा रहे हैं। देखा जाए तो शुरुआती रुझान में पोस्टल बैलेट में देहरादून की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं। गिनती अभी भी चालू है और 100 वार्डों का यहाँ पर मतगणना जो हो रही है उसका काम काफ़ी धीमा चल रहा है। अभी तक कोई भी नतीजा फाइनल तरीके से सामने नहीं आया कि कौन से वार्ड में कौन प्रत्याशी जीता है। और कहीं ना कहीं भाजपा तो कहीं कांग्रेस का और कहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी आगे बताए जा रहे हैं। जी ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा की पूजा चौहान गर्ग को 21 वोट मिले हैं, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मधुबाला खंपा रावत को 6 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विकासनगर नगरपालिका मतगणना पोस्टल बैलेट पेपर का परिणाम सामने आया।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से राम गोपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बसंत कश्यप भी ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के लिए और आशीष डोभाल भी हमारे साथ लगातार अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं बसंत का। बसंत हमारे साथ जुड़े हैं। बसंत, जिस तरीके से अब समय बीतता जा रहा है, रुझान सामने आते जा रहे हैं, आपके पास क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है बसंत? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे मतगणना शुरू हो रही है वैसे वैसे रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। अभी तक वार्डों की गिनती चल रही है। वार्डों की गिनती में 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है, तो 3 निर्दलीय प्रत्याशी, 3 बीजेपी के प्रत्याशियों ने बाजी मारी है और 1 कांग्रेस का प्रत्याशी है वो जीत का प्यारा उसके सर बंधा है। तो जो जनता का प्यार है लगातार इन प्रत्याशियों पर किस तरह से बन रहा है ये देखा जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ही प्रत्याशियों की जीत का जो अंतर है वो दिखाई देता रहेगा और जो प्रत्याशी है उनके जो समर्थक वो आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ढोल नगाड़ों की जो आवाज है वो भी सुनाई देने लगी है। जिस तरह से वोटों की गिनती चल रही है, और जा सकता है कि वोटों की गिनती शाम तक चलेगी, क्योंकि बैलेट पेपर से मतदान हुआ, तो बैलेट पेपर से जब मतगणना होती है तो उसमें थोड़ा समय लगता है तन्वी। ऐसे में समय जरूर लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो चुके हैं और अब अभी तक 6 वार्डों के जो रुझान है वो आ चुके हैं लगभग, जिसमें 3 बीजेपी के प्रत्याशी है उनकी जीत हुई है और जो 2 निर्दलीय प्रत्याशी है उनको भी जनता का प्यार मिला है। तन्वी और बसंत, जिस तरीके से परिणाम सामने आते जा रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, तो माना जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी बाजी मारते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तन्वी, क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है और व्यक्ति विशेष का ये छोटा चुनाव है, छोटी सरकार का गठन होने जा रहा है। इसमें जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है वो जनता का प्यार पाने के लिए चुनाव लड़ रहा है और जनता किसको अपना प्यार देती है, किसके काम से खुश है जनता, क्योंकि जो निवर्तमान सांसद है या निवर्तमान मेयर उनको कितना प्यार मिलेगा ये जब मतगणना धीरे धीरे शुरू होगी और आगे आगे जैसे मतगणना के रिजल्ट आने और शुरू हो जाएंगे तो पता लगना और प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं वैसे जो प्रत्याशी के समर्थक है वो भी बाहर ढोल नगाड़ों के साथ हैं और ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो बाजी। ठीक है बसंत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो भी शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, परिणाम सामने आ रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। एक तरीके से नगर निकाय चुनावों को मिनी विधानसभा चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं इन सीटों पर बाजी मारते नजर आ रहे हैं। राजेश, बिल्कुल, देखिए अगर अभी तक की बात करें तो देखिए सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है और इस समय हम राजधानी देहरादून के जो रेंजर्स ग्राउंड है वहाँ पर मौजूद है। आपको एक अपडेट और बता दें कि देखिए लगातार देखिए चुनाव को लेकर के जो अभी तक देखा गया था कि मतगणना को लेकर के खास तौर से जो तैयारी थी वो पूरी की गई है प्रशासन की तरफ से। एक तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार दिखा दें कैमरा की नज़र से कि जो मतगणना है वो लगातार अंदर जारी है। जो अरेंजमेंट है वो जो है चुनाव निर्वाचन की तरफ से बेहतर तरीके से जो है वो किया गया है और लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि जो काउंटिंग है वो जल्द से जल्द जो है वो समाप्त हो। लेकिन देखिए बैलेट पेपर है उनसे काउंटिंग करना थोड़ा सा समय लगता है और कहीं ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के जैसे जो है वो लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द काउंटिंग हो, लेकिन संभवतः ये भी जताया जा रहा है कि जो काउंटिंग है उसमें अभी समय लग सकता है, यानी कि जो पूर्ण रूप से जो नतीजे आएंगे वो घोषित होने में समय लग सकता है। लेकिन लगातार जो प्रक्रिया है काउंटिंग की वो लगातार जारी है। भारी पुलिस बल के साथ जो है चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ जो है पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर निर्वाचन की तरफ से की गई है। तमाम जिलाधिकारी जो है अलग अलग बूथों पे माफ कीजिए जो मतगणना केंद्र है वहाँ पर जो है वो मौजूद है और लगातार जिस तरीके से हमने देखा है कि देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार जो है जो मतदाता है उन्होंने मत दिया है और उनके आज मतों का जो अधिकार है, अधिकार की जो पिटारा है वो इस समय धीरे धीरे 1 to 1 करके खुल रहा है। अलग अलग जगह से जो प्रत्याशी खड़े हैं सभी की धड़कनें जो है वो तेज़ गति से जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए अभी चुनाव के जो परिणाम है उसमें जो क्लियर रूप से जो आने हैं उसमें अभी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन फिलहाल जो
प्रक्रिया है मतगणना की वो लगातार जारी है। जो अलग अलग बूथ्स हैं वो अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं, चाहे देहरादून की बात करें या ऋषिकेश की बात करें या अलग अलग, जैसे हमने बताया कि हरिद्वार की बात करें, तो तमाम ऐसे ही जगह है जहां जहां पर जो मतगणना हुई है, जिनकी काउंटिंग होनी है, वहां की जो तैयारियां हैं उनको लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन, खासतौर से जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कर दी गई है। देखिए अब रिजल्ट जो है वो जो क्लियर रिजल्ट है वो घोषित होंगे और क्या परिणाम आएंगे, फिलहाल ये अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो रुझान है वो अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं कि आने शुरू हो गए हैं। अगर प्रमुख अध्यक्षों की बात करें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख अध्यक्ष हैं वो 3 इस समय जीते हुए जीत चुके हैं, जिनकी अपडेट अभी इस समय आई है, और अभी और भी ऐसे हैं जिनकी अपडेट अभी फिलहाल आना है। कहीं निर्दलीय जो है इस समय हम देख रहे हैं कि कहीं ऐसी जगह है जहां निर्दलीय जो है वो त्रिकोणीय मुकाबले में जो है वो बिल्कुल सक्रिय देखने को मिल रहे हैं। हालांकि राजधानी देहरादून की बात करें, मेयर पद की बात करें, जिनको लेकर के चुनाव चल रहा है, तो यहाँ पर जो कांटे की टक्कर है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही नजर आती दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार ये भी आशंका जताई जा रही है, कहीं नाराजगी जो कई प्रत्याशियों को लेकर के थी, कई पार्षदों में लेकर के थी, जो पल्ला उनका जो बदला है उसमें कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि जो दल बदल करके गए थे और दूसरी पार्टी से जो उनको टिकट मिला, तो कहीं ना कहीं वो जो है जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं भारी नज़र आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि देखिए अभी परिणाम जो है वो थोड़ा समय लगेगा उसको क्लियर होने में, लेकिन धीरे धीरे जो रुझान है वो आने शुरू हो गए। अलग अलग जगह से कुमाऊं की बात करें या नैनीताल की बात करें, हल्द्वानी से जो अपडेट है वो लगातार रही है। अभी थोड़ी देर में आंकड़े और साफ होंगे कि किस किस तरफ जो है रुझान जो है वो किस किस तरफ आ रहा है, कौन कौन प्रत्याशी जीत की तरफ जा रहे हैं, कौन कौन जो है जो किन किन को जो है हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए फिलहाल जो है काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है, और काउंटिंग के चलते जो तैयारियां हैं वो पुलिस प्रशासन ने या चुनाव निर्वाचन ने वो पूरी तरीके से चाक चौबंद तरीके से कर रखी है। जी ठीक है राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ राम गोपाल भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। आज उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों का परिणाम आ रहा है। सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे करके रुझान भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए राम गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राम गोपाल, जिस तरीके से 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से रुझान भी सामने आ रहे हैं, फिलहाल इसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट दर्शकों को बताएं, राम गोपाल। बिल्कुल, देखिए लक्सर नगर पालिका की यदि बात कर ले, वार्ड नंबर 1 और 11 की जो है जो भाजपा प्रत्याशी है उनको 5 मत प्राप्त हुए हैं। तो वहीं जो बसपा के प्रत्याशी हैं संजीव और नीटू, उनको जो है 14 मत मिले हैं। हालांकि पोस्ट अभी गिनती जो है शुरू हो चुकी है और जो तमाम जो प्रत्याशी और एजेंट है वो अभी अपने भाग्य का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लक्सर में 11 वार्ड हैं और सुल्तानपुर नगर पंचायत में 9 वार्ड है। तो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल जो है अंदर पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि 1 नंबर वार्ड के जो भाजपा के सभासद हैं अरविंद कल्याणी, उन्होंने जो है 840 मत प्राप्त किए हैं, उनको जीत हासिल हुई है। तो वहीं लक्सर में भी 1 नंबर सुल्तानपुर पंचायत में भी वार्ड नंबर 1 से जो मामचंद है भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जो है जीत हासिल की है। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच में मतगणना चल रही है, तमाम कैमरे की जो निगरानी है उसमें जो है मतगणना जो है की जा रही है। और जो मतगणना स्थल है वहां पर के जो प्रत्याशी हैं और जो एजेंट हैं उन्हीं को सिर्फ अंदर जाने की अनुमति है। तमाम जो जिन का जो नंबर चल रहा है उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति है, बाकी को बाहर एक पंडाल में ही जो है बैठाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस के जो कड़े इंतजाम है, 3 गेट हैं अक्सर तहसील परिसर में, तीनों गेट पर जो इंस्पेक्टर और तमाम जो कर्मचारी हैं पुलिस के, उनकी ड्यूटी जो हेलो जी मैम फ्रेम में आ गया। अच्छा अपडेट ठीक है राम गोपाल। और बसंत कश्यप भी हमारे साथ
ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। बसंत, जिस तरीके से अब रुझान सामने आ रहे हैं और ऐसे में कुछ भी ऐसे प्रत्याशी भी थे जो अपनी ही पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव भी लड़े हैं, फिलहाल उनको लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है रुझानों में? बसंत। ठीक है, बसंत से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विकास नगर से तबरेज हमारे साथ जुड़े। इस तरीके से अब रुझान सामने आ रहे हैं, फिलहाल अभी तक इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, पोस्टल बैलेट के रुझान क्या पूरे परिणाम सामने आ चुके हैं। वो पोस्टल बैलेट जहां विकास की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी इनको और जो भाजपा की पूजा चौहान उनको और जो निर्दलीय है उनको 6 मत प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर कहें तो इस समय कांग्रेस का रुझान यहाँ बढ़ता जा रहा है। जो अन्य जो मतपत्र है उनकी भी काउंटिंग यहाँ पर जारी है, उसमें भी कांग्रेस प्रत्याशी ने यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है। और हालांकि बात कहेंगे निर्दलीय प्रत्याशी भी धीरे धीरे अपनी बढ़त बना रहा है। और वहीं हरपटपुर नगर पालिका की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी और केलाकोई नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी सुमित चौधरी भाजपा की इस तरह से काफी ग्राफ उनका कर रहा है। और जो निर्दलीय प्रत्याशी सुमित चौधरी है वो बढ़त बनाए हुए हैं। ठीक है तबरेज, और हम चलते हैं राजेश के पास। राजेश भी हमारे साथ तमाम अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरीके से अब लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, अभी तक के रुझानों के मुताबिक क्या लग रहा है, बीजेपी और कांग्रेस में कितनी कड़ी टक्कर नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए अभी रुझान जरूर आ रहे हैं लेकिन परिणाम में आने में अभी समय लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि पोस्टल बैलेट से जो है गिनती वो शुरू हो रखी है और इसी वजह से जो समय है वो लगेगा। और अभी संभावतः ये बताया जा रहा है कि देर रात या फिर कल सुबह तक ही पूरे परिणाम जो घोषित होने हैं जीत को लेकर के वो क्लियर होंगे। लेकिन जो पार्षदों के चुनाव को लेकर के है जो गणना जो हो रही है उसमें धीरे धीरे जो परिणाम है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और अभी कुछ एक तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, हालांकि वहां तक कैमरे की एंट्री नहीं है और लेकिन कुछ जहां काउंटिंग हो रही है वहां अभी छुटर मुटर बातों को लेकर या कुछ विवादों को लेकर के जो है यहाँ पर अंदर जो है कई जो कार्यकर्ता है वो भाजपा कांग्रेस के वो वहाँ पर अभी जो है सूचना इस तरीके की आ रही है कि वहाँ किसी बात को लेकर के विवाद जो है वो चल रहा है। हालांकि वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है सभी लोग वहाँ मौजूद हैं, सबको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं काउंटिंग को लेकर के गर्मा गर्मी जो है वो सुबह से ही देखने को मिली है। और देखिए लंबा समय अभी लगेगा क्योंकि देर रात तक या फिर सुबह तक ही पूरे जो परिणाम हैं वो क्लियर हो पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से काउंटिंग चल रही है, क्योंकि कई बार इस बात को लेकर के भी अंदेशा लगाया गया है, क्योंकि इस बात को लेकर के भी निर्वाचन से शिकायत की गई है कि जो बैलेट पेपर जो मोड़े जा रहे हैं उसको फोल्ड किया जा रहा है, उसमें जो है कहीं ना कहीं इंक जो है ओवरलिंक इंक जो है वो हो रही है, यानी कि दूसरी जगह पर वोट की जो इंक है जिसने प्रत्याशी ने दिया मतदाता ने दिया है उसकी जो है ओवरलिंक जो है इंक जो है वो दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उनके जो कई ऐसे वोट्स हैं जो काफ़ी ख़राब हुए हैं, ऐसी भी सूचना है। और लेकिन जो बेहतर तरीके से जो यहाँ पर काउंटिंग करने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको जो है बिल्कुल तरीके से जो है समझाया गया है कि किस तरीके की जो क्लियर वोटिंग है, जो क्लियर मोर है किस प्रत्याशी के आगे है उसी को ही मान्य रखें। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, कई चीज़ों को लेकर के विवाद हो रहा है और अभी भी जो है काफ़ी उस बूथ पे जहाँ पर मतगणना हो रही है, माफ़ कीजिएगा मतगणना हो रही है, वहाँ पर जो है गर्मा गर्मी का माहौल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस समय यहाँ पर दोनों पार्टियों के पक्षों जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ शिव नारायण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, जिस तरीके से आप जिस मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद हैं वहां से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? शिव, आपकी आवाज आ रही है।
हेलो बोलिए बोलिए शिव, आ रही हेलो। है क्या? बिल्कुल बिल्कुल शिव बोलिए। जी जी जी, मैं बता रहा था जिस तरीके से यहाँ पे काउंटिंग जारी है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि थोड़ा गहमा गहमी का माहौल बना है, लेकिन वहाँ को शांत करा लिया गया है। कोई कारण रहा होगा जिसकी बैलेट पेपर को लेकर के। और जो यहाँ पे काउंटिंग चल रही है सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी, अभी कोई नतीजा तो नहीं आया है, लेकिन काउंटिंग जारी है। और बता दें कि जो यहाँ पे इंतजाम किए गए थे वो टोटल यहाँ पे 7 पंडाल लगाए गए थे और 7 पंडाल में एक पंडाल के अंदर 15 टेबल पर काउंटिंग जारी है और उसी को लेकर के यहाँ पे पूरा इंतजाम किया गया है और काउंटिंग चल रही है। अभी कोई नतीजा अभी आया नहीं है, जैसे नतीजे सामने आएंगे वैसे ही हम आपको जानकारी दे देंगे। बिल्कुल, अभी शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों के आज मतगणना शुरू हो चुकी है 8 बजे से और रुझान सामने आने भी शुरू हो गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।